वेलकम है आप सब लोगों का आज के इस जानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। और आज का सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। आप सबको पता है, आप आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है। हाउ टू डू क्लोजिंग इन योर प्रोस्पेक्ट, है ना, कैसे अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनकी क्लोजिंग करें, ठीक है। तो आज इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपका पूरा फोकस रहना चाहिए मेरी बातों पे, है ना। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, अपने वर्क में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम लोग बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। दोस्तों, नाम मेरा सलमान है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस की शुरुआत की थी आज से 20 महीने पहले। मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई थी शुरू में, और बहुत सारी गलतियां भी मैंने इस बिजनेस में करी जब मैं ज्वाइन हुआ था, ठीक है। जब मैं ज्वाइन हुआ तो इस बिजनेस को अपने हिसाब से मैंने करना स्टार्ट किया। इस चक्कर में मेरे कम से कम 5-6 महीने, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे बेकार हो गए, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैं सुनता नहीं था अपने मेंटोर की, वो बताते कुछ थे और मैं करता कुछ था, ठीक है। तो इस चक्कर में बहुत सारी गलतियां हुई, जिसके चक्कर में जो मेरा बहुत सारा समय खराब हुआ, ठीक है। और जब मुझे समझ में आया कि अगर इस बिजनेस में सच में मुझे कामयाब होना है, ठीक है, तो मैं सर से पूछता था कैसे करना है। सर बोलते थे इस बिजनेस के लायक बना लो खुद को, है ना। ये बिजनेस आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है सलमान सर, लेकिन आप इस बिजनेस के अपने आप को लायक बना लो, ठीक है। इस बिजनेस की जो नॉलेज है, जो इस बिजनेस की ट्रेनिंग है, आप उसको समझो, है ना, उसको डेवलप करो अपने अंदर। तो सर की बातों को धीरे धीरे मानना स्टार्ट किया दोस्तों। इस बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजों को मैंने सीखना स्टार्ट किया, ठीक है। जो भी चीजें थी इस बिजनेस की वो सीखना शुरू किया और अभी भी सीख रहा हूँ और सीखता रहूंगा, ठीक है। तो उसी में से आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं क्लोजिंग के ऊपर। और क्लोजिंग हमारे इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से हम रिजल्ट निकालते हैं। समझ पा रहे हैं, जहां से रिजल्ट हमारा क्रिएट होता है। क्योंकि आप इतना सारा जो है ना पूरा ताम झाम करते हैं, शुरू से लोगों का लिस्ट बनाते हैं, है कि नहीं लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, ठीक है। मतलब इतना सारा कार्यक्रम करते हैं और लास्ट में आप फॉलो भी करते हैं, और लास्ट में अगर आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत शुरू से आपने की वो कहीं ना कहीं जो है आपको लगता है कि वो सफल नहीं हुई, है ना। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्लोजिंग के बारे में, और ध्यान से समझिएगा सर, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। तो वेलकम है आप सब लोगों का। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डू क्लोजिंग इन प्रोस्पेक्ट, है ना। मतलब हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, जिनको हम प्लान दिखाते हैं, ये सारे कार्यक्रम करते हैं उनके साथ में, उनकी क्लोजिंग कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसे 7 पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं क्लोजिंग के दौरान। ऐसी 7 पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, जो चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे पार्टनर होंगे जो आप ऑफलाइन में प्लान दिखाते होंगे, 1 to 1 मिलकर प्लान दिखाते होंगे, और ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टनर होंगे जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लान दिखाते होंगे। तो दोनों लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, क्लोजिंग के दौरान आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है गो विद क्लोजिंग माइंडसेट ओनली। मतलब जब भी आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, राइट, ओके, तो आपका ये माइंडसेट बना के जाओ, ठीक है, कि आप क्लोजिंग उसकी करोगे या क्लोजिंग करने जा रहे हो। समझ रहे मेरी बात को। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं जो प्लान दिखाने जाएंगे और ये सोचेंगे कि ठीक है आज प्लान दिखाते हैं, 4 दिन के बाद उनकी क्लोजिंग करेंगे, ठीक है। आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। आप अगर किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो आप पूरा माइंडसेट बना के जाइए कि सर मुझे क्लोजिंग एनीवे क्लोजिंग करना है, उसकी ज्वाइनिंग निकालनी है। और उस समय क्लोजिंग करने के दौरान आपको जो भी लगता है ना, जितने भी आपने नॉलेज डेवलप की है, ठीक है, अपने अपलाइन की हेल्प लेकर, और आपको जो जो क्लोजिंग के फंडे पता है आप वो सब अप्लाई कर दीजिए सर। क्योंकि वो लास्ट हमारा प्रोसेस होता है सर, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी आप मेहनत करते हैं प्लान दिखाने में या जूम पे लाने में, बहुत सारी मेहनत आप करते हैं, ठीक है, और लास्ट में आप क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं तो प्रॉब्लम है ना सर, ठीक है। तो क्लोजिंग के दौरान जो भी चीजें आपको पता है, ठीक है, जो भी आपको स्टोरी पता है या जो भी आपको जो है ना क्वेश्चन पता है, वो सब पूछ के आपको क्लोजिंग करना है। मतलब यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप क्लोजिंग करने जाए तो क्लोजिंग के माइंडसेट से ही जाएं। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। फिर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमारे बहुत सारे पार्टनर प्लान दिखाते हैं, बोलते हैं ज्वाइन हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये माइंडसेट बना के जाते हैं। तो ये माइंडसेट रॉन्ग माइंडसेट है, ठीक है। ये माइंडसेट आपको बिजनेस में आपको ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाओगे, बहुत टाइम लगेगा। तो जब भी आप जाते हैं किसी की क्लोजिंग करने या प्लान दिखाने के लिए, तो आप इस माइंडसेट जाएं, इस पर्सन की ज्वाइनिंग लेनी ही लेनी है, किसी भी तरीके से लेनी है, ओके। और अपलाइन की हेल्प लेकर जैसे भी उसको क्लोज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहला पॉइंट है हमारा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है यहाँ पर डन नॉट अदर टॉपिक देन क्लोजिंग। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आप क्लोजिंग कर रहे होते हैं किसी अपने प्रोस्पेक्ट, ठीक है, तो क्लोजिंग के दौरान आप किसी अदर टॉपिक पे ना जाओ, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपको हो सकता है अदर बातों में फंसाने की कोशिश करे, डाइवर्ट करने की कोशिश करे, है ना। वहां पर हो सकता है, ठीक है, किसी कोई क्रिकेट की बात को छेड़ दे, ठीक है, कोई मूवी की बात छेड़ दे। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है, राजनीति की बात छेड़ दे कि यार ऐसा है, ये पार्टी वो पार्टी, ठीक है, ये मूवी वो मूवी, है ना, ये क्रिकेट ये जीता खिलाड़ी वो जीता। तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। आप जो क्लोजिंग कर रहे हैं तो क्लोजिंग ही करें। अगर आपका प्रोस्पेक्ट डाइवर्ट भी होता है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत जो है ना, ठीक है, उसको तुरंत मुद्दे पे लाना है, ठीक है। अगर वो बोलता है कि यार ये क्रिकेट का यार ये खिलाड़ी तो बहुत बढ़िया है, बोलो यार खिलाड़ी तो बढ़िया है, लेकिन यार ये जो इनकम है ना 1500 रुपए 3000 रुपए डेली, ये भी यार बहुत बढ़िया है। समझ रहे मेरी बात को, ये भी यार बहुत बढ़िया है, और यहाँ से लेकर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मतलब आपका प्रोस्पेक्ट आपको डाइवर्ट कर रहा है, आप तुरंत उसको जो है सीधे मुद्दे पे लाना है, ठीक है। तो टॉपिक से आपको भटकना नहीं है, ये बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे हमारे पार्टनर पता क्या करेंगे, जाएंगे क्लोजिंग करने के लिए और एनीवे क्लोजिंग की बात करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे वो बात कर देगा कोई और टॉपिक छेड़ देगा, उस पर 1 घंटा उस पर लगे रहेंगे, है ना। 1 घंटे तक उस पर बात करेंगे, उसके बाद बोलता है ठीक है भाई मेरा तो टाइम हो गया, ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। आप बोलते हैं ठीक है, ओके ओके धन्यवाद।
आप बोलते दुनिया भर की बातें हो जाएंगी लेकिन जो मेन जो हमारा टॉपिक है उसकी बात नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आप अगर क्लोजिंग करने जा रहे हैं, मतलब क्लोजिंग के माइंडसेट से जाओ। दूसरा हमारा पॉइंट है कि क्लोजिंग करने जा रहे हैं तो उसी मुद्दे पर रहिए, डाइवर्ट मत होइए, भटकिए मत। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों, तीसरा पॉइंट दोस्तों कहता है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा सर। आप किसी को भी सर प्लान दिखाने जा रहे हैं, ठीक है, भले आप ऑफलाइन में किसी को प्लान दिखा रहे हैं या ऑनलाइन किसी को इनवाइट करके जूम पे प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन प्लान दिखाने से पहले, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं प्लान दिखा रहा हूँ, मैं मान लो प्लान दिखाने वाला हूँ, हमारे बीच में इंदिरा मैम कनेक्ट है, ठीक है, तो मुझे लगा कि इंदिरा मैम को मैं 1 to 1 मिलकर प्लान दिखाऊंगा, लेकिन प्लान दिखाने से पहले मुझे मैम के बारे में, मान लो मुझे मैम के बारे में बहुत सारी चीजें सोचनी है थोड़ा सा, है ना, कि मैम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या सवाल होंगे, ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी, ठीक है, उनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है क्या डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, या वो फ्रेशर है, ठीक है, वो कहाँ तक कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे, मतलब अपनी तैयारी आपको करके जाना है, ऐसे ही नहीं जाना है सर, बिना तैयारी के जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी सर, मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑलवेज प्रिपेयर फॉर एवरी प्लान, जितने भी आप प्लान करने जा रहे हैं ना उसके बारे में प्रॉपर, अगर वो स्टूडेंट है तो उसको आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है, क्या क्या बातें आपको करनी है, स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको डाल सकते हैं, क्या क्या सवाल वो आपके सामने, है ना, दे सकता है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई जॉब पर्सन है वो क्या क्या क्वेश्चन आपसे कर सकता है, ठीक है, उसको किस तरीके से क्लोज करना है, मतलब एक पूरा रोड मैप जो है ना आपको पूरे अपने माइंड में सेट करके जाना है, ठीक है, किस तरीके से उसको हमें प्लान दिखा रहे हो, किस तरीके से उसको हमें क्लोज करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सब लोग? ठीक है, ये तैयारी आपको पहले करनी है। अगर कोई हाउसवाइफ मैडम है, ठीक है, उनको अगर आप प्लान दिखा रहे हो, जूम पे दिखा रहे हो, मिलकर दिखा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने माइंड में पहले से ही वो कुछ ऐसे सवाल, ठीक है, जो, क्योंकि देखो सवाल कॉमन रहते हैं सर, चाहे कोई स्टूडेंट हो, जॉब पर्सन हो, बिजनेसमैन हो, कोई जॉब पर्सन हो, जो भी है, ठीक है, तो सबके सवाल जो है कॉमन रहते हैं सर, ठीक है, तो वही सवाल आते हैं ना ऑब्जेक्शन में, ठीक है, पैसा नहीं है, सोचकर बताऊंगा, कल करूंगा, घर में पूछ लूं, बाहर पूछ लूं, यही सवाल रहते हैं ना, ठीक है, और क्या सवाल रहते हैं, ठीक है, प्लान को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्लोजिंग में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, वो सब प्रिपेयर करके जाओ सर, ठीक है। ऑलवेज एक एक प्लान जब आप दिखाने जा रहे हो ना, हर एक प्लान में आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए जबरदस्त वाली, रिजल्ट आएगा इससे आपको, मैं सही बता रहा हूँ, राइट। और अगर आप नए हो तो अपलाइन की हेल्प लो सर, ठीक है, आपने जो प्लान दिखाया क्लोजिंग नहीं कर पा रहे, अपलाइन से कॉल करके कराओ, यस सर, सर हमारी फ्रेंड है सर, बहुत ही सीरियस, और अपलाइन के बारे में पहले आइडेंटिफिकेशन करो कि हाँ जिससे मैं बात करने जा रहा हूँ वो पर्सन है क्या, ठीक है, फिर आप तुरंत अपलाइन से बात कराओ, क्लोजिंग होगी, है कि नहीं। तो जब भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो ना, ऑलवेज तैयारी करके जाओ, तैयारी, और तैयारी कैसे, जीत वाली तैयारी, ओके। तो ये तीसरा पॉइंट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, एक एक पॉइंट जो है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। और हमारे बहुत सारे 90% ज्यादा लोग ये गलतियां करते हैं, ठीक है, तैयारी नहीं करते हैं, ऐसे चले जाते हैं, ठीक है, ना उसके बारे में कोई खोज खबर रखते हैं, जानकारी नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, तीर कहीं मार रहे हैं, अंधेरे में चल रहा है, तो सही नहीं होगा सर, आप जल्दी रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर एक लाइन है उसके बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस में जितना ज्यादा प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। समझ रहे मेरी बात को? देखो कितनी बढ़िया लाइन है। अब इसको मतलब कहने का मतलब है आप जितनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाएंगे ना सर, ठीक है, उतनी अच्छी तरीके से आप जो है ना क्लोजिंग फॉलो कर पाएंगे, मतलब उतना कम रिजेक्शन आएंगे, उतना कम आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो रिजेक्शन ज्यादा आएंगे, सवाल ज्यादा आएंगे, ठीक है। और सवाल देखो वही करता है ना जो इंटरेस्टेड पर्सन होता है। बहुत सारे हमारे पार्टनर हैं, किसी का कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है तो घबरा जाते हैं। नहीं, ऑलवेज प्रिपेयर, अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करके जाओ। यहाँ पर कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, अगर आप प्रैक्टिस बढ़िया करेंगे ना सर तो रिजेक्शन कम आएंगे, ज्यादा लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा पॉइंट, ठीक है, बी प्रोफेशनल रेडी फॉर यस एंड नो। इसका क्या मतलब है? इसका दोस्तों सिंपल सा मतलब है कि आपको ये बिजनेस प्रोफेशनल लोगों की तरह समझना है, ठीक है, करना है, और आपको हर चीज के लिए रेडी रहना है, यस के लिए भी और नो के लिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने यस बोल दिया तो आप बड़े खुश हो गए, किसी ने नो बोल दिया तो आप डिमोटिवेट हो गए, नहीं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, आप हमेशा, क्योंकि हमारा जो प्रोस्पेक्ट है ना सर, ठीक है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो कभी वो ज्वाइन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है सर, ठीक है। और सबके अलग अलग जितने भी हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, सबके अलग अलग प्रोस्पेक्ट के ज्वाइन करने के भी कुछ कारण होते हैं और ना करने के भी कुछ रीजन होते हैं, मतलब कारण होते हैं। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, तो जितने भी हमारे जो प्रोस्पेक्ट, जो भी आपकी लिस्ट में लोग हैं, उसमें से अगर कोई यस बोलता है, कोई नो बोलता है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं सर, ठीक है। आपको एकदम प्रोफेशनल की तरह व्यवहार करना है, जो है ना आपका बिहेवियर रखना है, ठीक है। और आपको दोनों चीज के लिए तैयार रहना है, यस के लिए भी और नो के लिए भी। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर किसी के अलग अलग रीजन होते हैं ज्वाइन करने के भी और ना ज्वाइन करने के भी अलग अलग रीजन होते हैं। तो प्रोफेशनल बनिए, ऐसा नहीं कि रिजल्ट आता है तो मोटिवेट और नहीं आ रहा तो डिमोटिवेट, ठीक है। कहा जाता है कि असली लीडर की पहचान जब भी होती है ना सर, ठीक है, जब रिजेक्शन आते हैं उसके बाद भी अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को तैयार करता है ना। समझ पा रहे मेरी बात को आप सब लोग, है ना? तभी तो असली यार, जब बिजनेस कहते हैं, हमारे सर बोलते हैं, हमारे मेंटर बोलते हैं, जब चीजें अच्छी हो रही है तो कोई भी कुछ भी समझ लेता है, मतलब कोई भी खुश रह लेता है ना। तो पहचान तो जब भी होती है ना कि आप अच्छी लीडर हैं, कैसे लीडर हैं,
ठीक है, जब चीजें आपके विपरीत हो रही हो फिर भी आप उस चीज की तैयारी करो, फिर भी आप उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। पहचान तो तभी होगी ना सर कि आप कितने ग्रेट लीडर हो। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, दोनों चीज के लिए तैयार हो, यस या नो के लिए। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल हैव रीजंस फॉर ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, मतलब हर पर्सन के अलग अलग रीजन होते हैं ज्वाइन करने के, ना ज्वाइन। क्लियर? ठीक है, तो उसके लिए आपको अब देखो, अगर कोई पर्सन ना बोल रहा है तो किस लिए ना बोल रहा है, कहाँ पे गलती रह गई, क्या आपने सही से उसको नहीं कर पाया, तो वो कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है, आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, पांचवा रीजन। ओके, यहाँ पे लिखा दोस्तों एक्सपर्ट ऑब्जेक्शन बी मास्टर इन इट। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको जितने भी ऑब्जेक्शन हमारे इस बिजनेस में आते हैं, आपको हर एक ऑब्जेक्शन में मास्टरी करनी पड़ेगी, राइट। आप अगर ये सोच रहे हो कि सर प्लान दिखाने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, वो ऐसे ही ज्वाइन कर जाएगा, तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है सर। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको पैसा देंगे, तुरंत प्लान दिखाओगे, पैसा देंगे, ज्वाइन कर लेंगे, राइट। लेकिन ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑब्जेक्शन डालेंगे सर, सवाल उठाएंगे सर, राइट। क्योंकि ये जो चीजें आप बता रहे हो ना, ये चीजें बता रहे हो, एक सवाल जवाब बुक उसमें बताया गया है कि लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं लोग ऑब्जेक्शन क्यों उठाते हैं, लोग सवाल क्यों उठाते हैं, क्यों आपको सवाल करते हैं कि कंपनी ऐसी है, ऐसा है, वैसा, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो पूरी योजना आप दिखाने जा रहे हो, ये जो पूरा प्लान है, ये जो पूरा आइडिया है पैसा कमाने का, ये आइडिया आपके प्रोस्पेक्ट का नहीं है, ये आइडिया आपका खुद का आइडिया है, राइट। और आपके खुद के आइडिया को, आपके खुद के प्लान को, आप अपने आइडिया को आपके प्रोस्पेक्ट का आइडिया बनाना चाह रहे हो ना, ठीक है। आप उसके माइंड में ये बातें उतार रहे हो कि भाई मैंने ये आइडिया अडॉप्ट किया है, ठीक है, आप मैं जब कर रहा हूँ यार तुम भी करो, ठीक है। तो उसको लगता है कि यार मैं इसको क्यों करूँ, ये मेरा थोड़ी ना है, तो वो सवाल उठाएगा सर, राइट। समझ पा रहे हैं? तो आप जब अपने आइडिया को, यानी अपने प्लान को, उसकी प्रॉब्लम को पकड़ के और कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, मतलब अपने प्लान में उसकी प्रॉब्लम को जब आप सोल्यूशन दे देते हो, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ में ज्वाइन हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब अपने आइडिया को उसका आइडिया बनाना है, मतलब हमारा आइडिया तो है भाई पैसा कमाने का, ये जो प्लान है एक आइडिया तो है, ठीक है, एक बिजनेस मॉडल ही तो है, तो इस मॉडल को आप सामने वाले का मॉडल बनाना चाह रहे हो, तो आपको हर एक ऑब्जेक्शन के लिए प्रिपेयर रहना है। समझ पा रहे हैं? और ये मान के चलना है कि जिसको भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो, ऑब्जेक्शन आएगा सर। ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा है कि जो ऐसे ही ज्वाइन हो जाते हैं ना बिना कुछ बोले, ठीक है, वो ज्यादा लंबे समय तक बिजनेस में टिकते भी नहीं है। उनको लगता है कि यार चलो पीछा छुड़ा लो, बात करो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जितने भी क्या ऑब्जेक्शन क्या आते हैं, पैसा नहीं है, सबसे ट्रेंडिंग में चलता है, मेरे पास पैसा नहीं है, सोचकर बताऊंगा, कल करूंगा, कंपनी भाग गई तो मैं तो जुड़ जाऊंगा, लोग नहीं जुड़े, है कि नहीं? सॉरी, यही तो आते हैं ना ऑब्जेक्शन, और क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है। तो आप हर एक ऑब्जेक्शन को प्रिपेयर करो सर। सेशंस होते हैं हमारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के, ठीक है। ये मैं आप सब लोगों को फिर से बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग ही आपको इस बिजनेस में महान बनाएगी सर, बाकी कुछ नहीं। अगर आप ट्रेनिंग और ये चीजें नहीं सीखोगे सर, जो चीजें आपको सिखाई जा रही, तो आप इस बिजनेस को छोड़ो, आप किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, पांचवा पॉइंट। और ये छठा पॉइंट हमारा दोस्तों है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर मनी इन ज्वाइनिंग। बहुत सारे हमारे पार्टनर क्या है, प्लान सब कर देंगे, पैसा मांगने में घबरा जाएंगे, बोलेंगे यार पैसा कैसे मांगू, यार इतना सब पूरा काम धाम आपने किया है उसके साथ में, क्योंकि आपने पैसा मांगने के लिए तो किया है ना, है ज्वाइनिंग के लिए तो किया। आप मुझे बताओ, इतना सारा पूरा सब सिस्टम आपने बनाया, उसका नाम लिखा, लिस्ट में इतनी मेहनत करी, इनवाइट किया, प्लान दिखाया, ठीक है, इतना सारा समय दिया आपने, ये क्यों किया? पैसा मांगने के लिए। और पैसा मांगने से घबरा जाते हैं, डर किस बात का? ठीक है, किस बात का डर? जब आपको अच्छी तरीके से पता है, पहले तो ये चीज श्योर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, ठीक है, कि आपको इस बिजनेस पे भरोसा है, आप कर रहे हैं सही तरीके से, ठीक है। जब इतने हजारों लाखों लोगों की लाइफ बदल रही है, तो आपकी बदल सकती है। अगर आपको भरोसा है तो फिर खुल के करिए सर, जबरदस्त तरीके से करिए सर, पैसा मांगने में शर्माइए नहीं, ठीक है। सुबह होती है, जितने भी वर्ल्ड के अरबपति करोड़पति लोग हैं ना, तो सुबह उठते ही पैसा चिल्लाने लगते हैं। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, सीधे उनका करोड़ों अरबों पूरे दिन चलता है उनका मामला। समझ रहे मेरी बात को? और हम यहाँ पर 1600 रुपया मांगने में हम घबरा जाते हैं, ठीक है। 16 प्लान दिखाया, सब कुछ किया, पैसा मांगने में हम बोलेंगे उसको अपलाइन से बात कराएंगे, या हम बोलेंगे वो खुद ही बोले, हम बोलते हैं ना, वो खुद ही बोले कि लो यार ये पैसा लो, ज्वाइनिंग करो। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या खुद कोई बोलेगा? कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास में कोई खुद आएगा, बोलेगा कि ये लो भाई साहब, ठीक है, ये कहाँ थे आप प्रभु, और ये 1600 रुपया लो, मैं तो ढूंढते थक गया आपको। ऐसा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा सर, ठीक है। आपको पैसा मांगना पड़ेगा, और इसमें घबराने वाली, हिचकिचाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आप बिंदास पैसा मांगो प्लान दिखा के, क्योंकि पैसा क्यों मांग रहे हो, ठीक है। आपको पैसा अपने पास छोड़ रखोगे, पैसे के बदले उसको प्रोडक्ट दोगे, ठीक है। उसको एक मौका दे रहे हो लाखों रुपए कमाने का, डेली 1500 रुपए 3000 रुपए कमाने का, आप उसको मौका दे रहे हो, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो कि यार उससे बिंदास मांगो। मैं फिर बार इस चीज पर जोर दे रहा हूँ सर, ठीक है, क्योंकि यही चीज तो आपको बिजनेस में महान कामयाब बनाएगी सर। जब पैसे नहीं मांगोगे तो आप कैसे पे आउट बनाओगे, कैसे आपकी टीम बनेगी, है ना। ज्वाइनिंग जब कराओगे ना, भारी मात्रा में जब ज्वाइनिंग कराओगे अपनी टीम में, ठीक है, तभी तो आप लोगों की टीम बना पाओगे, तभी तो अपनी टीम में और खुद का पे आउट बना पाओगे, तभी तो आप बिजनेस में आप आगे बढ़ पाओगे, है कि नहीं। तो आप यही चीज नहीं करोगे तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कोई मतलब, ठीक है। तो छठा पॉइंट याद रखना है आपको, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं सर, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आज के बाद में जो घबराहट है उसको बाहर निकाल दीजिए, पहले क्लियर कर लीजिए कि बिजनेस आपको भरोसा है बिजनेस के ऊपर, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है बिजनेस से। अगर है तो पूरा सब लग जाइए, तुम्हारा नहा धो के लग जाइए, पूरा हाथ धो के नहीं, नहा दो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7वें पॉइंट पे, ठीक है। 7वां पॉइंट क्या कहता है हमारा
डोंट पास इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। यहाँ पर लिखा है कि जब भी आप बात करते हो ना, प्लान दिखाने के दौरान, क्लोजिंग करने के दौरान, तो आप सिर्फ वर्ड पास मत करो, शब्दों को सिर्फ डिलीवर मत करो, है ना? शब्दों को डिलीवर मत करो, ठीक है? आप अपने शब्दों के साथ-साथ आप एनर्जी, यानी आपका बॉडी जो है ना, यानी बॉडी लैंग्वेज की आपका बहुत मायने रखता है सर। आपके अंदर की एनर्जी बहुत मायने रखती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ओके, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे सर कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे 5 टाइप करेंगे सर, 5। तो एक बार मैं चेक तो कर लूं कितने लोग सुन पा रहे हैं। प्लीज रिस्पांस करेंगे, 5 टाइप करेंगे। ओके, सब लोगों का रिस्पांस सही है, लगभग अभी 53 लोगों ने टाइप किया। क्या बात है, बहुत। ओके, एक्टिव है लोग, सब लोग टाइप करेंगे। ओके, तो अभी हाँ, यहाँ पर 7वां पॉइंट क्या कहता है, सब लोग रिस्पांस करेंगे जल्दी जल्दी, फास्ट सुन पा रहे हैं आप लोग। सेशन पे आते हैं तो आपका फोकस सेशन पे रहना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि आप सेशन में हैं और आप कहीं और बिजी हैं। वीडियो ऑन करके बैठेंगे प्रॉपर तरीके से तो और भी अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी आप, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है डोंट पास द इंफॉर्मेशन बट पास एनर्जी। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी से बात करते हो तो शब्दों को डिलीवर मत करो। आप देखो कि पहले पुराने जमाने में समाचार आते थे दूरदर्शन पे, तो वो क्या है ना, उनका बिल्कुल कुछ नहीं होता था, ना ही चेहरे पे एक्सप्रेशन होते थे, मतलब ऐसे बैठे आराम से, है ना, और बस वो सीधे सीधे बात डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है? बोलते हैं आज के मुख्य समाचार समाप्त हो गए। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है, आप सोचो अगर मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पर और मैं ऐसे सीरियस बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ हाँ जी, क्लोजिंग में आपको क्या करना है, आपको डोंट पास इंफॉर्मेशन, पास एनर्जी। अगर ये मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या असर लग रहा है? आप मुझे बताओ, कुछ लग रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, लेकिन मैं अभी पूरा एकदम, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप सब लोगों को बता भी रहा हूँ और वो चीजें सही तरीके से आप लोगों तक पहुंचे, इस तरीके से पूरा अपना हर चीज में जो है ना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको भी करना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है सिर्फ कि हाँ ये करने से ये हो जाएगा, ठीक है? आपको साथ साथ में एनर्जी भी आपकी ट्रांसफर होनी चाहिए सामने वाले में, राइट? और ये बिजनेस किस चीज का है? ऐसा बोला जाता है कि सेल्स जो बिजनेस है ना, ये एनर्जी ट्रांसफर करने का ही बिजनेस है। आपके अंदर जो भरोसा है, जो एनर्जी है, जो टीप है, उसको आप ट्रांसफर कर दो सामने वाले में। जब आपकी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी जब मिल जाएगी ना, तो क्लोजिंग हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 7वां पॉइंट आप ध्यान में रखिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्लाइड पे, ठीक है? और अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि प्लान की शुरुआत किस तरीके से करें। मैं हमेशा बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो कुछ चीजें होती हैं जो हमारी शुरुआत पे डिपेंड करती हैं, हमारी बिगनिंग पे डिपेंड करती हैं, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ये था दोस्तों हमारा सेशन। ऑल पार्टनर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप सब लोगों को आज के सेशन से वैल्यू मिली होगी।